नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाल कन्या चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा का सफर कैसा होता है? क्या हमारे छोटे छोटे पाप भी हमें नर्क की भयानक यातनाओं तक ले जा सकते हैं? गरुड़ पुराण में लिखा है कि इंसान को उसके हर कर्म का हिसाब देना पड़ता है, अच्छा हो या बुरा। आज की कहानी एक ऐसे इंसान रामदीन की है जिसने अपनी जिंदगी में कोई बड़ा अपराध तो नहीं किया था, लेकिन उसके छोटे छोटे पाप उसे यमलोक के दरबार तक ले गए। रामदीन एक साधारण किसान था। उसका जीवन सादगी और रोजमर्रा की मेहनत में बीतता। उसकी पुत्री सुमित्रा और 2 बच्चे मोहन और राधा उसकी दुनिया थे। रामदीन ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन दूसरों की मदद करने में भी वह पीछे रहता। मंदिर जाता, लेकिन बस लोगों की नजर के लिए। भगवान में विश्वास था, लेकिन धर्म और पुण्य के महत्व को वह गंभीरता से नहीं समझता। एक दिन खेत में काम करते हुए अचानक उसकी सांस फूल गई और सीने में तेज दर्द हुआ। सब कुछ अंधेरे में बदल गया। रामदीन का शरीर धरती पर गिर पड़ा। गांव वालों ने दौड़कर मदद की, लेकिन रामदीन का दिल थम गया। उसकी आत्मा अब अपने शरीर से बाहर निकल चुकी थी। वह अपने शरीर को जमीन पर पड़ा देखकर समझ गया कि अब वह मर चुका है। डर और बेचैनी से वह इधर उधर भटकता रहा। तभी 2 अजीब आकृतियां उसके सामने प्रकट हुई। लाल आंखें और काले रंग वाले ये यमदूत थे। उन्होंने कहा, चलो यमराज के पास। रामदीन ने विनती की, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मुझे जाने मत दो। लेकिन यमदूत ने कहा, मरने के बाद का रास्ता तय है। रामदीन को घसीटते हुए अंधेरे रास्तों से गुजारा गया। वहां की गर्मी, ठंड, कांटे और आग, हर जगह दर्द था। उसने महसूस किया कि उसने कभी गरीब को खाना नहीं दिया, मदद नहीं की, झूठ बोला, लालच किया। छोटे छोटे पापों ने अब उसे भारी सजा दी। अंततः वह यमराज के दरबार पहुंचा। चित्रगुप्त ने उसकी किताब खोली और पढ़ा। रामदीन ने छोटे पाप किए, लेकिन पुण्य के काम नहीं किए। यमराज ने आदेश दिया, तामेश्वर नरक, रौरव नरक और कुंभपाक नरक, हर जगह उसे उसकी सजा भुगतनी होगी। हर नरक में दर्द असहनीय था। जलते तेल, आग की लपटें, तेज तलवारें, ठंडी बर्फ, हर जगह रामदीन को अपने पापों की याद दिलाई गई। वह चीखता, रोता, माफी मांगता, लेकिन कोई नहीं सुनता। हर पल उसे पछतावा होता कि काश उसने अच्छे काम किए होते। कई नरकों की यातनाओं के बाद एक दिन एक तेज रोशनी दिखाई दी। वहां खड़े थे नारद मुनि, मुस्कुराते हुए। उन्होंने कहा, रामदीन, तेरे पापों का बहुत हिस्सा साफ हो चुका है। अब तुम्हें फिर से जन्म का मौका मिलेगा, लेकिन याद रखना, छोटा भी पाप मत करना, अच्छे कर्म करना, गरीबों की मदद करना, माता पिता की सेवा करना, सच बोलना। रामदीन की आंखों में आंसू थे। उसने प्रण लिया कि वह अपनी अगली जिंदगी में अच्छे कर्म करेगा। नारद मुनि ने गंगा जल के छींटों से उसे राहत दी और कहा, तेरी सजा अभी पूरी नहीं हुई, लेकिन जल्द ही खत्म होगी। अगली जिंदगी में तू सबका भला करेगा। यमदूत उसे वैतरणी नदी तक ले गए। नदी पार करते ही उसकी यादें धुंधली हुई, लेकिन नरक की तड़प उसकी आत्मा में रह गई। वह फिर से जन्म लेने वाला था, इस बार सीख के साथ। हर पाप का हिसाब देना पड़ता है और अच्छे कर्म हमेशा फल देते हैं। रामदीन ने दुनिया में जन्म लिया। रोते हुए उसे अजीब एहसास था, पिछली जिंदगी का दर्द अभी भी उसकी आत्मा में जीवित था, लेकिन अब वह सीख चुका था। अब वह अच्छे कर्मों, भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलता। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि छोटे पाप भी भारी होते हैं और अच्छे कर्म, भक्ति और सच्चा धर्म ही हमारी आत्मा को मोक्ष की ओर ले जा सकता है। और तभी कथा के अंत में ऋषि नारद का वचन गूंजा,
मनुष्य जीवन केवल सांस लेने के लिए नहीं, बल्कि धर्म, करुणा और सेवा के लिए मिला है। रामदीन की कहानी यही समाप्त नहीं होती। वह हर उस आत्मा की कहानी है जो सोचती है कि छोटे पाप कोई मायने नहीं रखते। गरुड़ पुराण हमें चेतावनी देता है कि जिसने पुण्य नहीं कमाया उसे पापों का बोझ अकेले उठाना पड़ता है। इसलिए आज अभी इसी जीवन में सच बोलिए, भूखे को भोजन दीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए और भगवान का स्मरण कीजिए, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई साथ नहीं जाता, सिर्फ हमारे कर्म। ओम नमः शिवाय। अगर आपको यह कथा स्पर्श कर गई हो तो महाकाल कन्या चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि धर्म और सच्चाई की ऐसी और कथाएं आप तक पहुंचती रहे। जय श्री महाकाल।